देखिए यहाँ पे झारखंड बंगाली एसोसिएशन की तरफ से ये आयोजन हुआ है और इसमें एक साथ पूरे झारखंड के बंगालियों को पुनर्संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे मुख्य संरक्षक की भूमिका मिली है और बंगाली समाज की तरफ से, जो झारखंड बंगाली एसोसिएशन की तरफ से, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समाज के सभी को साथ में लेकर चलूं। हमारे भास्कर दत्ता जी बहुत ही इसको लेकर एक्टिव हैं, लगातार सबसे संपर्क कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संगठन और विस्तार लेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना संगठन है लेकिन उसको नए सिरे से पुनर्गठन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी झारखंड बंगाली एसोसिएशन को कि मुझे मुख्य संरक्षक के रूप में इसके लिए चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी में भाषा को शामिल करने की मांग हो रही है। बिल्कुल, हम लोग हर फ्रंट पर बांग्ला भाषा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि बांग्ला भाषा, चूँकि यहाँ 40% से ज़्यादा बांग्ला भाषी हैं, इसलिए बांग्ला भाषा का सम्मान किया जाए। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था एक समय में, उसके बाद यहाँ से कट के बिहार बना और फिर झारखंड बना, तो हम सभी यहाँ के एक तरह से मूलवासी ही हैं, इसलिए इस भाषी के साथ भी न्याय हो, ऐसा हमारा प्रयास है। मैम, वर्तमान समय में झारखंड में देखा जा रहा है कि बंगाली कम्युनिटी की पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका रही है। आप हैं जी, जो युवाओं को आना चाहिए वो संगठित, हाँ, इसीलिए कि ये संगठित नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए, इसीलिए आज भास्कर दत्ता जी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने झारखंड बंगाली एसोसिएशन को पुनर्संगठित करने का एक सराहनीय प्रयास किया है। और अब हम लोग ये देखेंगे कि हर जितने भी जिला हैं झारखंड का, हर जिले में इसका विंग बहुत सशक्त हो जाए, ताकि एकजुट होकर हम इस भाषा के लिए, बांग्ला भाषियों के लिए लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद। देखिए, आज बंगाली एसोसिएशन झारखंड का इस बैठक में हम लोग आए हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रिय राज्य झारखंड में जो आज़ादी के पूर्व हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे और उसके बाद बंगाल से विभाजन होकर बिहार बना, तत्पश्चात उड़ीसा बना और उसके बाद बिहार विभाजन के बाद 2000 में हम झारखंड राज्य अस्तित्व में आए। ये संपूर्ण जो दक्षिण बिहार का जो इलाका था, जिसको आज हम झारखंड के रूप में स्वीकार करते हैं और उसमें निवास करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सामान्य बोली जाती है वो बांग्ला भाषा है। लगभग 57% लोग, चाहे वो पाकुड़ से शुरू करेंगे और बहरागोरा तक जाएंगे, इधर कोल्हान के प्रमंडल में, उत्तरी दक्षिणी छोटनागपुर के प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जो सामान्य तौर पे भाषा बोली जाती है वो है बांग्ला। और बांग्ला का एक समृद्ध साहित्य, चाहे वो महाश्वेता देवी विभूति भूषण बंदोपाध्याय का हो, ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर का हो, काजी नजरुल इस्लाम का हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का हो, और इसी झारखंड के रामगढ़ में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आह्वान था कि अब हमको आज़ादी लेना है, वहीं से क्रांति का बिगुल फूका और गोमो, जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में हम लोग जानते हैं, जंक्शन के रूप में, वहाँ से वो अंतर्धान हुए और तत्पश्चात 1945 में मोइरांग, जो मणिपुर में है, उन्होंने आज़ादी का झंडा फहराया था। तो ये एक अभूतपूर्व स्थान है जहाँ बंगालियों का लगाव है, बंगालियों का एक परंपरा है, एक संस्कृति है। आज टाटा नगर को हम जो सबसे विकसित शहर के तौर पे मानते हैं, उस शहर का जो सौंदर्यकरण हुआ, जो नगर परिकल्पना हुआ, वो प्रमथनाथ बोस, जो रांची के ही रहने वाले थे, उनके द्वारा रचा गया। और टाटा कंपनी में पहला बार मजदूरों के हक के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने टाटा वर्कर्स यूनियन का गठन किया, वो पहले अध्यक्ष बने। तो इस जगह को आप बंगालियों से अलग नहीं कर सकते। हमारे कई गांव हैं, हम लोग खतियानी हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं।
आदिवासियों के साथ साथ जो हम मूल निवासी जो बांग्ला भाषी हैं उनका एक अटूट रिश्ता है और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए झारखंड बंगाली एसोसिएशन ने जो पहल शुरू किया है उसके साथ हम लोग हैं। सामाजिक रूप से राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर, क्योंकि समाज से ही राजनीति शुरू होती है, तो पहले समाज के लोगों को एकत्रित और उनको समृद्ध बनाने की जो कार्य योजना है झारखंड बंगाली एसोसिएशन का, उसको हम लोग साधुवाद के तौर पे लेते हैं। मेरे प्रिय राजनीतिक सहयोगी महुआ जी भी यहाँ पर है। दोनों का हम लोगों का एक दायित्व भी है। आपने देखा होगा कि जब जब हमारी सरकार आई है, हमने 23 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित किया और जब जब हमसे गैर कोई सरकारें आती है तो 23 जनवरी को कार्य दिवस रखा जाता है। ये मूल अंतर को समझाने के लिए आज समाज को एकत्रित होने का जरूरत है और लामबंद होकर अपने इज्जत के लिए, अपनी भाषा संस्कृति की पहचान को अटूट बनाए रखने के लिए आगे कार्य योजना तय करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो यहाँ के लोकल बंगाली लोग को बांग्लादेशी कहकर संबोधित करते हैं, इस विषय पर क्या? देखिए, ये तो अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, बांग्ला भाषी मतलब बांग्लादेशी। ये वो मूर्ख लोग हैं जिसके कारण लोगों ने उनको माकूल जवाब दिया। संथाल परगना में ये बात ज़्यादा बोली गई, तो वहाँ उनका क्या स्थिति हुआ है आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं समाज के बैठक में उस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बांग्ला भाषा को शामिल करने की मांग उठ रही है। देखिए, बांग्ला भाषा गुरुजी के समय में हम लोग द्वितीय राजभाषा के तौर पे यहाँ मान्यता दी है और बांग्ला भाषा के साथ साथ और भी क्षेत्रीय भाषा है, तो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जो पठन पाठन की व्यवस्था है उसके अनुरूप कार्य योजना बननी शुरू हो गई है।